नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत टॉप 50 के साथ। दिवाली से पहले किसानों को पीएम मोदी की सौगात। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा, भारत एक कृषि प्रधान देश है। खेती को लेकर के पुरानी सरकार के रवैये को बदला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज देश का हर जिला तरक्की कर रहा है। भारत दूध उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, नई दिल्ली स्टेशन पर यात्री सुविधा केंद्र बनाया गया ताकि यात्री सबसे पहले यहीं आए। बिहार चुनाव को लेकर के पवन सिंह का ट्वीट, कहा, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। इसके लिए बीजेपी में नहीं हुआ हूं शामिल। जम्मू के सांबा में ड्रोन की संदिग्ध गतिविधि। सीमावर्ती इलाकों में 2 बार दिखा ड्रोन। सेना ने तलाशी अभियान शुरू किया। चेन्नई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। इंडिगो फ्लाइट की आपात लैंडिंग। मदुरई से चेन्नई जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट। रिलायंस पावर के सीएफओ अशोक पाल गिरफ्तार। ईडी ने पूछताछ के बाद अशोक पाल को अरेस्ट किया। फर्जी बैंक गारंटी केस में ईडी का एक्शन। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी। हत्या और चोरी की घटना को अंजाम दिया। बरेली में मुठभेड़ में फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल। तमंचा कारतूस बाइक बरामद। मुजफ्फरनगर में पुलिस की पशु तस्कर से मुठभेड़ में 3 पशु तस्करों को गोली लगी। आरोपियों के पास से 2 बाइक, 2 तमंचे और 2 चाकू बरामद। करनाल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 19 बाइक बरामद। अंबाला के स्टेशन परिसर में जीआरपी और आरपीएफ ने चलाया चेकिंग अभियान। अवैध पार्क किए गए वाहनों के खिलाफ यह अभियान चलाया गया। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर 12 नाबालिगों का रेस्क्यू। सभी नाबालिग को यूपी ले जा रहे थे बंदी। एमपी के सागर में दबंगों ने जेसीबी और फॉर्च्यूनर में तोड़फोड़ की है। पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अज्ञात युवक का शव मिला। शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के जालौन में फैली रहस्यमय बीमारी। एक ही परिवार के 4 लोगों की हालत बिगड़ी। हालत ज्यादा बिगड़ने से दादा पोती की मौत। कुशीनगर में जमीन विवाद में प्रधान के भाई की पीट कर हत्या। हत्या की घटना से इलाके में हड़कंप मचा। अमरोहा में स्कूल वैन पलटने से हादसा। हादसे में 10 बच्चे घायल। वैन पलटने से बच्चों में अफरा तफरी का माहौल। साहिबाबाद में रेलवे स्टेशन पर हेड कांस्टेबल हादसे का शिकार। साहिबाबाद स्टेशन पर हेड कांस्टेबल घायल। ट्रेन से उतरते समय गंभीर रूप से घायल हुआ। अलीगढ़ में बुजुर्ग दंपति ने की आत्महत्या। दोनों ने जहर खा करके सुसाइड किया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। दिल्ली में शेक आउट रन का किया गया आयोजित। टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने शेक आउट रन में भाग लिया। चिनार कोर ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। कोकरनाग में 2 जवानों ने शहादत दी। कहा, बहादुरों की वीरता और बलिदान को सलाम। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग में भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई तीव्रता। दार्जिलिंग में सामान्य स्थिति के बाद पर्यटकों का आना जारी। हाल ही में बड़े पैमाने पर भूस्खलन और भारी वर्षा से प्रभावित हुआ।
आयुष्मान खुराना ने पत्नी ताहिरा कश्यप के साथ करवा चौथ का त्योहार धूमधाम से मनाया। दोनों ने ही एक दूसरे के लिए रखा व्रत। दीपिका पादुकोण बनी देश की मेंटल हेल्थ एम्बेसडर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 पर जेपी नड्डा ने टिरमांस ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया। एक्टर ऋषभ शेट्टी ने अपनी फिल्म कांतारा चैप्टर 1 की सफलता पर कहा, मुझे बहुत सराहना मिली है। इसकी सफलता का श्रेय हमारी पूरी टीम को जाता है। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी धीमी रफ्तार से बढ़ रही है आगे। फिल्म की कमाई में हर दिन गिरावट दर्ज की जा रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमला। टीटीपी के हमले में 2 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। टीटीपी के हमले के बाद इलाके में तनाव का माहौल। इजरायल पर लेबनान का बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। इजरायल के हमले में लेबनान को भारी नुकसान पहुंचा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ लगने की घोषणा की है। 1 नवंबर से अमेरिका चीन से आयातित सभी उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाएगा। इजरायल और मिस्र का दौरा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। गाजा शांति समझौते के बीच ट्रंप का दौरा। दक्षिण अमेरिका में भूकंप के तेज झटके। रिएक्टर स्केल पर 7.8 रही भूकंप की तीव्रता। भूकंप के तेज झटकों के बाद सुनामी का अलर्ट हुआ। इजरायल ने गाजा शांति समझौते के तहत रिहा किए जाने वाले कैदियों की लिस्ट जारी की। फिलिस्तीन के 250 कैदियों को रिहा करेगा इजरायल। अमेरिका में मिलिट्री एक्सप्लोसिव प्लांट में बड़ा धमाका। 19 लोग लापता, रेस्क्यू जारी। नाटो 13 अक्टूबर से अपना प्रमुख न्यूक्लियर एक्सरसाइज करेगा शुरू। नाटो प्रमुख ने ऐलान किया।